जैसा कि आपको पता है कि 1 अगस्त 2021 एपेक्स जो बॉडी है लेह डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट बॉडीज़ हैं। इसी तरह कारगिल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लोग, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के भी रिलीजियस, पॉलिटिकल और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, सभी लोगों की कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। तकरीबन 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलती रही, सुबह 10 बजे से। और इसमें यह तय पाया कि लद्दाख जो है वो 2 साल के इस यूनियन टेरिटरी के पीरियड में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद लद्दाख का कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ और लद्दाखी डिसएम्पावरमेंट की तरफ चले गए। और अब जो है लद्दाखी जो है अपनी आइडेंटिटी की तलाश में है, अपने सेफगार्ड्स की तलाश में है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन है और पीपल्स पार्टिसिपेशन है, उसकी तलाश में है। हम देखते हैं कि 2 साल से लद्दाख के लोग जो है पीपल्स वॉइस से महरूम है और अब जो है ब्यूरोक्रेटिक रूल के अंदर बैठे हुए हैं। और इसको सिरे से लद्दाखी जो लीडरशिप है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इसको रिजेक्ट करते हुए ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपील की, डिमांड की है कि वो आइंदा जो जद्दोजहद होगी वो स्टेटहुड के लिए होगी, लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस जब 370 को एब्रोगेट किया गया था तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा था कि लद्दाख का विकास होगा, लद्दाख के साथ डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर यह हुआ है। लेकिन 2 साल में लद्दाखियों का सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और इस दौरान लद्दाखियों की लैंड सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी जो है वो उसका मसला बहुत पेचीदा हुआ है। इसीलिए हमने स्टेटहुड की आगे डिमांड की मांग रखी है और मिलकर जो है लेह और करगिल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेटहुड की मांग आगे जाके करेंगे। उसके अलावा लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स 6 शेड्यूल के पैटर्न पे या 371 के पैटर्न पे लद्दाखी हम लोग डिमांड करेंगे। साथ ही हमने ये भी कहा है कि जो हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, जिनको पिछले 2 साल से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, क्योंकि लद्दाखी रेजिडेंट्स का कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है, तो हमने कहा है कि इस लद्दाखी जिस तरह हमारे जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी वगैरह में जो रिक्रूटमेंट के दौरान जिस तरीके का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिया गया, उसी तरह का प्रमाण एक लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो जल्द अज जल्द प्रोवाइड किया जाए और 1 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और चौथी हमने ये डिमांड की है, क्योंकि लद्दाख देश का सबसे बड़ा वो जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है एरिया वाइज, तो ये एक बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है, एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दौर में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दी है, तो अब जाके हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दौर में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दी है, तो अब जाके हमारे पास आबादी भी काफ़ी है, तो हमने ये डिमांड की है कि कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए और लोकसभा में भी हमारी, राज्यसभा में भी हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो ये इश्यूज़ को लेकर हम जा रहे हैं। आपको पता है कि 370 का इशू लेकर हम ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में हैं और इस इशू को भी हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो देश के इंटरेस्ट में, जम्मू कश्मीर के लार्जर इंटरेस्ट में, लद्दाख के इंटरेस्ट में फ़ैसला लेते वक्त यहाँ के आवाम के एस्पिरेशंस का ज़रूर ख्याल रखें। और जैसे कि गवर्नमेंट ने वादा भी किया है कि आप जो मांगोगे हम देंगे, तो आप आगे जाके देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करनी और कहनी और करनी में फ़र्क है, ये दोनों एक है। तो सज्जाद भाई, जिस तरह से अगर हम देखें, यूनियन टेरिटरी बने हुए लद्दाख को काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, इन 1 सालों को आप किस तरह से देखते हैं? 2 साल हुए हैं और ये 2 साल जो है लद्दाख के साथ बिट्रेयल के थे, लद्दाखियों के ह्यूमिलिएशन का था, लद्दाखियों के डिसएम्पावरमेंट का था, लद्दाखियों के डिसअपॉइंटमेंट के साल थे। इन 2 सालों में हमने देखा रूलिंग पार्टी के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर राजनिवास के बाहर धरने पे बैठे। इन 2 सालों में हमने देखा हमारे यूथ्स का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। इन 2 सालों में हमने देखा हमारे काउंसलर्स को सिर्फ जो है वो एक नुमाइंदा बनाकर खड़ा करके रखा हुआ है। उनको उनका CDF होता था, उसको खर्च करने के लिए भी इतने बड़े बड़े ख़तरनाक गाइडलाइंस बनाए गए हैं कि आज वो 2 पैसे भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकते हैं। हमारे कौंसल्स को इतना डिसएम्पावर किया गया, अभी तक बिज़नेस रूल का पता नहीं है कि CEC के क्या पावर्स हैं, सेक्रेटरीज़ के क्या पावर्स हैं, इख्तियारात क्या हैं, ये नहीं पता। इन 2 सालों में हमने देखा कि हमारे लद्दाख के अंदर जिस तरीके से बहुत बड़ा दावा किया गया कि इतना पैसा दे
दे रहे हैं और सब कुछ पेपर्स पे ही रहा, जबकि यहाँ जो है एक लिमिटेड सीज़न होता है, वर्किंग सीज़न, और पूरा पैसा लैप्स हुआ जा रहा है। और पिछले 2 साल से तो आप देख रहे हैं कोरोना का बहाना भी सरकार बना रही है, चलो इसको तो हम जस्टिफाइड भी समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एक पीपल्स पार्टिसिपेशन था, आवाम को जिस तरीके से इग्नोर करके, अवामी नुमाइंदगी को जिस तरीके से इग्नोर करके काम किया जा रहा है, तो इससे तो पूरी की पूरी जो लद्दाखी अवाम है उसका ह्यूमिलिएशन है। यही वजह है कि हमारे एपेक्स बॉडी भी अब स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यूटी का जो आइडिया है वो लद्दाख में फेल हो चुका है।